हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है, आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको बता दूं, इससे पहले हमने देखा था भारत में अरबी आक्रमण, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, ये भारत में किए गए विदेशी आक्रमण थे। इससे पहले मैं फिर से बता दूं, अगर आपसे पूछे अरबी आक्रमण तो आपको याद कीजिए, मैंने मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा ऐसे करके बताया था। ठीक है, जस्ट इससे पहले वीडियो में देखो, भारत में विदेशी आक्रमण। अगर आपसे पूछे अरबी आक्रमण, फिर से बता दूं, अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम वाला। ठीक है, अगर यहां पर इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे सुबुद्दीन है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, ये सब चीज देखेंगे तुर्की आक्रमण में। इसलिए कंफ्यूजन मत होना अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण में। ठीक है, और इस वीडियो में जो है तुर्की आक्रमण जो है हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी तक। मोहम्मद गोरी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो तुर्की आक्रमण में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, जैसे सुबुद्दीन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत में जो तुर्की आक्रमण का एक और जो बच गया मोहम्मद गौरी, अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना। भारत में अरबी आक्रमण इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अरबी आक्रमण आपसे पूछे तो वो मोहम्मद बिन कासिम वाला। ठीक है, अगर आपको ध्यान दे तुर्की आक्रमण तो इसमें देखेंगे सुबुद्दीन और मोहम्मद गौरी, सॉरी मोहम्मद गजनवी, और अगले वीडियो में मोहम्मद गौरी करके तुर्की आक्रमण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जितने मैं करा रहा हूं उसके अतिरिक्त आप बाहर मत देखना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं फिर से बता दूं, ये काफी सफिशिएंट मटेरियल है, इससे बाहर आप तुर्की आक्रमण को देखना ही मत। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। भारत में तुर्की आक्रमण, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की जो मुसलमान का क्या नाम था, सुबुतगिन। याद रख लो, सुबुतगिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो विदेशी आक्रमण किए या भारत में जो तुर्की आक्रमण करने वाला प्रथम कौन व्यक्ति था, उसका क्या नाम है, अगर आपसे पूछे तो सुबुतगिन। फिर से याद कर लो, सुबुतगिन जो है भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक था, सुबुतगिन। ठीक है, यह कहां का शासक था, गजनी का शासक था। आपको ध्यान रखना, केवल यह ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, तो सुबुतगिन ने किया था। ठीक है, ये जो फैक्ट्स गलती से लिखा चुका है इसको मैं काट देता हूं। अगला हम देखेंगे महमूद गजनवी को। सुबुतगिन के बारे में केवल एक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि भारत में यह आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक था। प्रथम तुर्की शासक कौन था, सुबुतगिन था। ठीक है, अगर आपसे अरबी अगर शासक पूछे, अरबी तो मोहम्मद बिन कासिम था। अगर भारत में तुर्की आक्रमण, प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था, अगर आपसे पूछे तो सुबुतगिन ने किया था। कंफ्यूजन मत होना, अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, अगर प्रथम तुर्की आक्रमण पूछे तो सुबुतगिन। ठीक, दैट्स क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, मोहम्मद गजनवी। इसमें हमने सुबुतगिन के बारे में केवल एक फैक्ट ध्यान रखना है कि भारत में यह आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक था या गजनी का शासक था, दैट्स क्लियर, सुबुतगिन। ठीक है, अगला हम देखेंगे महमूद गजनवी। इसको आपको ध्यान में रखना है, और जो जितने फैक्ट्स को कर लेते हैं तो सुबुतगिन और जो महमूद गजनवी है, इसके अतिरिक्त आपको बाहर देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं महमूद गजनवी। यह सुबुतगुन का बड़ा पुत्र था। ठीक है, इस पे पहले हमने देखा कि भारत में जो तुर्की आक्रमण, जो पहला आक्रमण किया था तुर्की शासक, क्या नाम था, सुबुतगिन। और सुबुतगिन के जो बेटे का क्या नाम था, बड़ा बेटा का क्या नाम था, महमूद गजनवी। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया सुबुतगिन का बड़ा पुत्र था। इनके जो युद्ध हुए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। 1000 ईसा में वहिंद की प्रथम लड़ाई। ठीक है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी के प्रीलिम्स आप दिलाते हैं या स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स दिलाते हैं, ये क्वेश्चन चीख चीख कर आपसे पूछा जाता है कि वहिंद की प्रथम लड़ाई हुई थी, उसको वर्ष दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको 1001 ईसा वहिंद की प्रथम लड़ाई, ये अरबी या तुर्की आक्रमण का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम का। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं रहता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक लाइन को नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैं बार बार इस वीडियो अपने हर वीडियो में बोलता हूं। ठीक है, तो वहिंद की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1001 ईसा में। वहिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईसा में। ठीक है, किसके बीच हुई थी, इसको भी पूछा जाता है। तो जयपाल वर्सेस, ये एमजी लिख दिया मतलब मोहम्मद गजनवी। ठीक है, एमजी समय बचाने के लिए मैंने एमजी लिख दिया, मोहम्मद गजनवी। तो जो वहिंद की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1001 ईसा में हुई थी, किसके बीच हुई थी, जयपाल और
ये क्या नाम है, महमूद गजनवी के बीच हुआ था, ठीक है, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी विजय हुए थे। यहाँ पर एमजी विन लिख दिया समय बचाने के लिए, ठीक है। महमूद गजनवी यहाँ पर जीते थे। तो 1001 ईसा में वह हिंद की प्रथम लड़ाई किसके बीच, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच, और महमूद गजनवी वह हिंद की प्रथम लड़ाई में जीत गए थे। दैट्स क्लियर। अगला देखते हैं वह हिंद की दूसरी लड़ाई 1108 ईसा, ठीक है। 1108 ईसा में वह हिंद की दूसरी लड़ाई हुई थी। इनको भी गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता है कि वह हिंद की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, वह हिंद की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी। जितने कराता हूं पूरे के पूरे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। क्या पता जिसको आप नजरअंदाज किए वही आ जाए, इसलिए हर मेरे लाइन, हर जो मेरे मुंह से निकला हुआ जितने भी शब्द है बहुत कीमती रहते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना, और हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए, तो वह हिंद की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1108 ईसा में। किसके बीच हुई थी, आनंद पाल वर्सेस महमूद गजनवी, ठीक है। एमजी का मतलब मैं फिर से बता दूं, महमूद गजनवी, और यहां पर भी वह हिंद की दूसरी लड़ाई में भी महमूद गजनवी जीता था। एमजी विन, समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया, आपको फिर से बोल दूं, ठीक है। तो प्रथम जो वह हिंद लड़ाई कब हुई थी, 1008 ईसा में, सॉरी 1001 ईसा में हुई थी, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। महमूद गजनवी यहां भी जीता था। वह हिंद की दूसरी लड़ाई जो 1108 ईसा में हुई थी, आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच, यहां पर भी महमूद गजनवी जीता था, ठीक है। अगला हम देखेंगे 1025 ईसा में सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा था। कौन, महमूद गजनवी जो है 1025 ईसा में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण में से एक था। आपको देखो, मैं जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम जिस तरह से पूछता है वहां पर पूरा क्लियर करा देता हूं। इनके सन को याद रखना, मैं फिर से बोल दूं, इनके सन को याद रखना है, मैं फिर से बोल दूं, इनके सन को याद रखना है। वह हिंद की प्रथम लड़ाई आपको 1001 ईसा, वह हिंद की दूसरी लड़ाई 1108 ईसा। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, 1025 ईसा, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईसा में लूटा था, और इसके जितने भी आक्रमण किए थे, इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इन 17 आक्रमणों में से ये जो सोमनाथ का जो मंदिर वाला आक्रमण था सबसे प्रसिद्ध हुआ, सबसे फेमस हुआ। डायरेक्टली आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का वह कौन सा आक्रमण था जो सबसे प्रसिद्ध रहा, सबसे फेमस रहा। तो सोमनाथ की जो मंदिर को लूटा है वो वाला जो आक्रमण है 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा महमूद गजनवी ने, यह सबसे फेमस रहा है, सबसे प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। जितने भी बता दूं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण में से एक था। चलिए अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हर गवर्नमेंट एग्जाम में अगर तुर्की आक्रमण को लेकर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने टोटल कितने बार भारत में आक्रमण किया था, तो 17 बार, 17 टाइम्स, ठीक है, 17 टाइम्स, यानी कि 17 बार जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं महमूद गजनवी, इनके साथ जो साहित्यकार भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ जो साहित्यकार भारत आए थे, ठीक है, अरबी जो साहित्यकार भारत आए थे उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अल-बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ जो साहित्यकार भारत आए थे उसका क्या नाम है, अल-बरूनी, और इसकी जो रचना का क्या नाम है, तहकीक-ए-हिंद, या इसी को किताबुल-ए-हिंद, या इसी को तारीख-ए-हिंद कहते हैं, ठीक है। इसकी जो रचना का नाम है अल-बरूनी, जो है एक साहित्यकार है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फिर से बता दूं, अल-बरूनी नाम था उसका, साहित्यकार का क्या नाम था, अल-बरूनी, और इसकी जो रचना या पुस्तक का क्या नाम है, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। इसी का नाम है किताबुल-ए-हिंद और तारीख-ए-हिंद, ठीक है। अगला जो साहित्यकार आया था फिर सऊदी, ठीक है, अल-बरूनी भी आया था। अगला जो शासक आया था फिर सऊदी, फिर दौसी, ठीक है। इनकी जो पुस्तक या रचना का क्या नाम है, शाहनामा, बुक ऑफ किंग, ठीक है। और जो तीसरा जो साहित्यकार आया था उसका क्या नाम है, उतबी, ठीक है। इस वीडियो में हमने कितने को देख लिया, भारत में जो तुर्की आक्रमण थे, जैसे सुबुद्दीन और महमूद गजनवी को देख लिया, ठीक है। केवल इसमें महमूद गजनवी तक देख लेते हैं। अगले वीडियो में जो भारत में ये तुर्की आक्रमण का मोहम्मद गोरी को अगले वीडियो में जस्ट देख लेंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो हो गया, और अगला जो मोहम्मद गोरी वाला वीडियो है वो कंप्लीट मिलाकर और तुर्की आक्रमण कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पूरे को इंपॉर्टेंट है, पूरे इंपॉर्टेंट है, एक को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर भी और वीडियो चाहिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उसको भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, ठीक है, और आपके कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।